दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें किसी तीसरे इंसान की वजह से चीट करने लगता है, किसी दूसरे इंसान की वजह से चीट करने लगता है, हम उसको समझाने लगते हैं, हम उसको मनाने लगते हैं और उस इंसान के पैर तक पकड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको चीट करने लगा है, किसी दूसरे इंसान की वजह से चीट करने लगा है और आप बड़े परेशान हो रहे हैं, सामने वाला इंसान आपको धोखे पर धोखा दिया जा रहा है, आप बार-बार देखे जा रहे हैं, बार-बार जब आपको आपका पार्टनर चीट करता है, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर हमारे साथ चीटिंग हो रही है, फिर भी हम उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे साथ वो इंसान चीटिंग कर रहा है, हमारे साथ वो इंसान धोखा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं, तो क्या करोगे? फिर भी हम उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करोगे? फिर भी हम उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करोगे? दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो बड़ी हैरानी की बात है। फिर चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आप चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, तो दोस्तों आपको इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालते 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 थक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन रिश्तों के लिए आप अपनी लाइफ को दांव पर लगा देते हैं, जिन रिश्तों के लिए आप अपनी जॉब को दांव पर लगा देते हैं, और जिन रिश्तों के लिए आप अपने बिजनेस को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस इंसान के दिल में जगह नहीं बना पाते। वो इंसान तो आपको दिल से निकाल कर फेंक चुका है, वो इंसान तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, वो इंसान तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। अब आपको कहते हैं कि भाई देखो, मुझे इस रिश्ते में अच्छा नहीं लगता है, इस रिश्ते में मुझे फीलिंग ही नहीं आती है। जब सामने वाला इंसान आपको कहे कि मुझे इस रिश्ते में फीलिंग नहीं आती है, तो सीधी सी बात है, वो रिश्ता आपके लिए खतरा है, वो रिश्ता आपके लिए ड्रामा है। आया समझ आपको? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ये चीजें बार बार आपके साथ हो रही है, तो इन चीजों को संभालना बड़ा मुश्किल है। और एक बात का और ध्यान रखना, सामने वाले इंसान को कॉल करना, सामने वाले इंसान को मैसेज करना, तो भी आपके लिए इरिटेशन का काम करेगा भाई। उसको समझाते जाइए, उसको मनाते जाइए, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो सीधी सी बात, आप उस इंसान को कभी भी रिग्रेट फील नहीं करा पाएंगे। आया समझ आपको? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। दूसरी बात, अगर थर्ड पार्टी भी होगी रिश्ते में, उस थर्ड पार्टी को भी हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। आया समझ आपको? अब आगे की बात सुनना, अपने टॉपिक पर चलते हैं। वो तो गारंटी से निकल जाएगी, थर्ड पार्टी या कोई भी हो, रिग्रेट फ़ील भी उसको कराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, कई बार जब ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमारे रहते-रहते थर्ड पार्टी को लेकर आ जाता है। हम उस पर विश्वास करे बैठे हैं, हम उसकी ज़िंदगी में परमानेंट बने हुए हैं। वो हमें चीट कर रहा है, वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है। हम उसको मना रहे हैं ना, हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन चीज़ें क्यों बिगड़ रही हैं? क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। आप सामने वाले इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं। आखिर में जानते हैं आप क्या होता है? आखिर में ये होता है कि उस इंसान को मनाने में, उस इंसान को समझाने में, उस इंसान से बात करने में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं। आखिर में ये होता है कि सामने वाले इंसान को आप रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। समझ रहे हैं? एक बात और ध्यान रखना, अगर आप सामने वाले इंसान को समझाओगे, सामने वाले इंसान को मनाओगे, आप उस इंसान को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। आप उस इंसान को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते और आप उसको कभी प्यार भी नहीं दे सकते। उसको तो ये लगेगा ना, ये परेशान कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि अगर तीसरे इंसान की वजह से आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कैसे कराना है, ये समझना। अच्छा, एक बात बताइए, आपके रिलेशनशिप को 5 साल बीत चुके हैं। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो भी रहा है। एक नया-नया रिलेशनशिप है, आपने उसको बहुत टाइम दिया। जब भी उसका कॉल आता था, तुरंत आप रिसीव कर लेते थे।
जब भी उसका मैसेज आता था तुरंत उसको सीन करके आप उसको रिप्लाई कर देते थे। जब भी वो आपको मिलने के लिए बोलता था तुरंत आप अवेलेबल रहते थे। आखिर में कंडीशन ये आती थी, आप उसको मनाते थे, आप उसको समझाते थे और हैरानी की बात यह है कि आप उसको मना भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, अब वो इंसान आपको फॉर गारंटेड ले चुका है। ये चीज़ें कंटिन्यू चलती गई, आखिर में ये हुआ कि सामने वाले इंसान ने आपको प्यार तो किया, लेकिन सामने वाले इंसान को आप टाइम भी दे पाए, सारे काम आपने कर लिए, लेकिन उस इंसान को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाए। उसको आपने समझा भी लिया ना, अब आपके रिश्ते को इतना गहरा सदमा मान लेने पहुँच चुका है। अब ये इंसान आपके साथ रहते-रहते जैसे ही फॉर ग्रांटेड आपको ले लिया गया, उसने सोचा कि ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये कहीं भी अलग नहीं जाने वाली। एक्चुअली मैं आज एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, ये जो लड़की है, ये मेरे पास काफ़ी टाइम पहले जॉब करती थी। अभी उसकी बहन मेरे पास जॉब कर रही है, तो अभी मेरे पास आई, वो एक्चुअली एक रिलेशनशिप में आ जाती है और रिलेशनशिप इतना गहरा होता है कि उस लड़के के चक्कर में अपनी फैमिली को, अपनी बहन को और अपने भाइयों को सबको भूल जाती है। लड़का थोड़ा पैसे वाला होता है, पैसा इतना होता है कि वो इसकी हर एक ज़रूरत को पूरी करने लगता है, यहाँ तक कि आईफ़ोन गिफ्ट करता है और पता नहीं कितने छोटे-छोटे गिफ्ट तो कितने किए होंगे। हर एक हर एक फेस्टिवल पर इसको घूमने के लिए लेकर जाना, हर एक तरीके से इसको बहुत बेहतर फ़ील कराना। अब हैरानी की बात ये थी कि चीज़ें बहुत बेहतर चल रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या होता है, रिश्ते को 2 साल बीत जाते हैं। एक-एक ज़रूरत पूरी करना, यहाँ तक कि इसको हर वीक के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाना, जब इसको ज़रूरत होती है तो तुरंत इसको हर चीज़ प्रोवाइड कराना। अब ये सोचने लगी चीज़ें बड़ी सीरियस हो गई है, जैसे ही ये रिश्ते में सीरियस होती है, तुरंत गेम पलट जाता है। सामने वाले इंसान को जैसे ही पता लगता है कि ये मुझसे इमोशनली कनेक्ट है, अब वो गेम पलट जाता है और जब गेम पलट जाता है, तो वो इसका अब यूज़ करना शुरू कर देता है। फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली तो वही सपोर्ट करता था, लेकिन इसका यूज़ होने लगता है और जब इसका यूज़ होने लगता है, चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर जाती है, चीज़ों को मनाने की कोशिश की जाती है। आखिर में जानते हैं अब क्या होता है? आखिर में ये होता है कि वहाँ एक थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी होती है। समझ आया आपको? वहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी होती है और जब थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी होती है, तो बड़ी परेशान होती है। क्योंकि इसका दिन उसी से शुरू होता था, उसकी रात इसी से शुरू होती थी, यानी टोटल टाइम ये लड़की उस लड़के के लिए अवेलेबल रहती थी। इसकी सिस्टर ने मुझे बोला कि सर एक्चुअली क्या है, ये जो मेरी बहन है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी ज़िंदगी ये उसी लड़के को बना चुकी है और लड़का वैसे तो जिसे कहते हैं ना, बड़ा नशेड़ी टाइप। हाँ, पारिवारिक रिश्ता, पैसा बहुत था। वो कहते हैं ना कि पैसे के नीचे इंसान की कमियाँ दब जाती हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पैसे के नीचे इंसान की कमियाँ दब जाती है और आखिर में ये आता है, उस इंसान को समझाना, उस इंसान को मनाना, सब चीज़ें साइड में हो जाती हैं। उसको बार-बार कॉल किया जाता है, उसको बार-बार मैसेज किया जाता है और जब थर्ड पार्टी एंट्री करती है, उस समय तो ये लड़की मुझे कहती थी कि सर, अरे मैं एन्जॉयमेंट के लिए करती हूँ सर। अरे मैं उसके पीछे कैसे भाग लूँगी? मैं उस इंसान के पीछे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वो इंसान मेरे पीछे आएगा। आखिर ये होता है कि जब उस इंसान को ये पता लगता है कि ये लड़की मुझसे इमोशनली कनेक्ट है, तो इसके साथ ऑटोमैटिक गेम खेला जाता है और आज प्रेज़ेंट में ये लड़की ब्रेकअप में है। ये लड़की ब्रेकअप में है और ब्रेकअप इतना गहरा, ना तो ये रात को सो पाती है, ना दिन में और यहाँ तक कि ना तो ये खाना खा पाती है। रातों की नींदें, अपने आप को बर्बाद और अपने आप को खो चुकी है पूरे तरीके से। ये कहती है कि प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो, बार-बार उसको कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर असर तो होता है, लेकिन उस इंसान के ऊपर इसकी बातों का असर होना बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी आ जाती है। अब थर्ड पार्टी को निकाला तो नहीं जाता ऐसे आसानी से। अब ये मुझे कहती है कि सर मेरा रिश्ता पूरे तरीके से खराब हो गया है। मैंने कुछ ट्रिक इसको दिए, कुछ रास्ते इसको बताए, कुछ तरीके इसको बताए। हैरानी की बात ये थी कि कहीं न कहीं इसको मैंने कहा कि भई आप पूरे तरीके से साइलेंट हो जाइए।
पूरे तरीके से साइलेंट हो जाइए। और साइलेंट होने के बाद जैसे इसको साइलेंट किया गया, हैरानी की बात ये थी कि 2 दिन से वो बंदा इसको कॉल नहीं कर रहा था। आज वो बंदा इसके सामने आ जाता है, 100 के 100% इसके सामने आ जाता है। और जब सामने आ जाता है तो ये देखती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सामने आ जाता है। उसी समय वो मुझे कॉल करती है कि सर ये बंदा मेरे सामने आ गया है और ये मुझसे बात कर रहा है। थोड़ा मैं बिजी था और जैसे ही उसने ये चीज मुझे बोली, हैरानी की बात ये थी कि जिस बंदे के रिश्ते में हम सीरियस हुए हैं, वही बंदा हमसे दूर चला गया है। अब थर्ड पार्टी को निकालने का तरीका इसका सुन लीजिए और लोग क्या यूज करते हैं। थर्ड पार्टी को निकालने के लिए पता है क्या करते हैं लोग? सामने वाले के साथ झगड़ा करेंगे। तू उससे बात क्यों कर रहा था? तू उसके साथ क्यों जा रहा था? तेरा मतलब कैसे हो गया मुझसे दूर जाने का? मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाती। और मैंने क्या नहीं तुझे दिया? मैंने तो तुझे बहुत प्यार दिया है ना, मैंने तो तुझे बहुत ज्यादा अच्छे से रखा है, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? तूने चीटिंग की है मेरे साथ, तूने गद्दारी की है मेरे साथ। अच्छा एक बात बताइए, इस सिचुएशन में आप उसको प्यार दिए जा रहे हैं, आप उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं? समझ आया आपको कुछ? मैंने आप उस सिचुएशन में उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं, उसको प्यार दिए जा रहे हैं, लेकिन उस इंसान को आपके प्यार से इरिटेशन हो रहा है। अब आप प्यार देकर थक जाते हैं, आप सीधा नफरत पे पहुंच जाते हैं। आप उसको कहते हैं कि आज के बाद तो उससे बात नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे वो आपके पास आता है, यही सेम इस लड़के ने किया। जैसे वो आपके पास आता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि तूने ऐसा किया है मेरे साथ। यानी आपका तुरंत बिहेवियर एक कंप्लेनिंग बिहेवियर बन जाता है। और जब कंप्लेनिंग बिहेवियर बन जाता है तो आप धीरे 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 उस इंसान से कंप्लेन करने लगते हैं, उस इंसान को कंप्लेन करने लगते हैं। और जब आप उस इंसान को कंप्लेन करने लगते हैं, आप उसको समझाने लगते हैं। समझाने की सिचुएशन ये होती है, बार बार उसको फोन किया जाता है, बार बार मैसेज किया जाता है, बार बार उसको अपने पास बिठाकर उसको कहा जाता है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो। उसको बार बार समझाकर भी चीजें नहीं समझी जाती। फिर आखिर में यह होता है कि उस इंसान को फोन किया जाता है और उसके सामने रोया जाता है। यही सेम इस लड़की ने किया। जब आप उस इंसान के सामने रोते हैं, उस इंसान के सामने उससे नफरत भरा बिहेवियर करते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक बंदा तो उसको प्यार दे रहा है और एक बंदा उसको नफरत दे रहा है, तो क्या होगा? यानी एक बंदा उसको प्यार दे रहा है, एक बंदा उसको नफरत दे रहा है, तो वो इंसान किसके पास टिकेगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है। नहीं समझे मेरी बात को? मैंने कहा है कि एक बंदा आपको प्यार दे रहा है, एक बंदा आपको नफरत दे रहा है, तो आपका प्यार किस साइड जाएगा? आप कहेंगे सर मेरा तो प्यार उस लड़की के साइड जाएगा जो प्यार दे रही है, मेरा तो प्यार उस लड़के की साइड जाएगा जो प्यार दे रहा है। यानी जो इंसान आपको प्यार दे रहा है आप उसकी तरफ खींच रहे, तो फिर आप कैसे समझ लोगे कि थर्ड पार्टी को आप नफरत करके निकाल दोगे? आप कैसे समझ लोगे कि थर्ड पार्टी को आप इस तरह ब्लॉक करा दोगे? नहीं करा सकते मेरे भाई। थर्ड पार्टी को आप कभी अनब्लॉक करा ही नहीं सकते। उसको तो ब्लॉक, वो तो ब्लॉक कर ही देगी आपको। और हाँ एक बात और सुन लेना, थर्ड पार्टी आने के बाद आपको ब्लॉक क्यों किया जाता है ये भी समझ लेना। समझ लेना मेरी बात को, थर्ड पार्टी के आने के बाद आपको ब्लॉक क्यों किया जाता है ये समझ लेना। आप उसे मैसेज करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, उसको कॉल करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और हैरानी की बात यह है कि उस इंसान को कॉल मैसेज करके आप अपने आप को ब्लॉक करा लेंगे। नहीं समझे? कैसे? मैं बताता हूं। जैसे आप उस इंसान को कॉल करते हो, आप बात नहीं करता तो कॉल ही तो करेंगे। और जब आप उस इंसान को कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, क्या करेगा? आपको आपको तुरंत कॉल से ब्लॉक कर देगा। अब आप कहेंगे सर उसने तो मुझे कॉल से भी ब्लॉक कर दिया है। अब कॉल से ही नहीं ब्लॉक करता वो, फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैसेज पर मैसेज, धड़ाधड़ एक एक पैराग्राफ लिख देते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया है, मैंने तेरे लिए क्या है, मैंने ये तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए वो किया है, मैंने तुझे ये दे दिया है, मैंने तुझे ये गिफ्ट दिए हैं, मैंने तेरी हर जरूरतें पूरी की है। सच बात है, जरूरतें पूरी होती भी हैं और की भी गई है। जब इंसान जरूरतें पूरी करता है और की भी जाती हैं, आखिर में आप जानते हैं क्या होता है?
आखिर में ये होता है कि सामने वाले इंसान को कॉल करके, मैसेज करके इरिटेट कर दिया जाता है। नहीं समझे बात? आखिर में आप जानते हैं आपके पास क्या बचता है? आप उस इंसान को समझाने लगते हैं और वो आपको व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से ब्लॉक कर देता है। अगर आप किसी दूसरे के नंबर से कॉल करते हैं, आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपने इरिटेट उसको कर दिया है, आपने उस इंसान को अपने से दूर कर दिया है। क्या होगा फिर? समझा लीजिए उसको, मना लीजिए उसको। हैरानी की बात यह है कि उस इंसान को आप कितना भी प्यार कर लीजिए, आप उसको वैल्यू दे ही नहीं सकते। आया समझ आपको? आप उस इंसान को वैल्यू दे ही नहीं सकते। समझ आया आपको? एक बात का और ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो इंसान मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझना चाहता है? वो इंसान मेरे प्यार को क्यों नहीं समझना चाहता है? आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए आपके प्यार को नहीं समझना चाहता है क्योंकि आपने तो उस इंसान को टोटल टाइम दिया है ना, आप तो उसके लिए अवेलेबल रहे हैं ना, तभी तो रिश्ता खत्म हुआ है। अब आप कहते हैं कि थर्ड पार्टी को निकाले कैसे? थर्ड पार्टी को निकालने का दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। केवल रास्ता जो मेरे पास है, दूसरे इंसान के पास नहीं है। मैं जमीनी तरीके आपको बताऊंगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों में थर्ड पार्टी को निकाला है। थर्ड पार्टी को निकालने का एक रास्ता है, चुप हो जाना। केवल चुप हो जाना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है थर्ड पार्टी को निकालने का मेरे भाई। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, सेम बताऊंगा मैं कैसे कैसे उसको सही किया गया था। एक्चुअली ये जो लड़का था एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, रियल एस्टेट का इसका वर्क था, बहुत बेहतर टॉप लेवल का, जिसकी इनकम कम से भी कम 2-2.5 लाख रुपए महीना थी। अब कंडीशन ये आई, 2-2.5 लाख रुपए महीना तो थी, इसके ही ऑफिस में काम करती थी लड़की, उस लड़की से इसका रिलेशनशिप बन जाता है। और जब उस लड़की से इसका रिलेशनशिप बन जाता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। चीजें कम नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। और इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है, इसको समझाया जाता है, इसको मनाया जाता है। और ये लड़की इसके साथ रहते रहते, इस बंदे की जो एज थी वो 32 थी, उस लड़की की एज 22 थी, और अपनी ही एज के साथ एक थर्ड पार्टी को लेकर आ जाती है। यानी उसी एज के एक बंदे के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाती है। और उसी एज के एक बंदे के साथ जब वो रिलेशनशिप में आ जाती है, तो आखिर में आप जानते हैं क्या होता है? इस बंदे को इग्नोर किया जाता है, ये परेशान होता है। अब ये काउंसलिंग मुझसे लेने लगता है, ये कहने लगता है कि सर कैसे भी करिए, प्लीज कैसे भी करिए, मैं उस थर्ड पार्टी को निकालना चाहता हूं। आप जानते हैं थर्ड पार्टी को कैसे निकाला गया? देखो, टाइम तो 15 डेज का लगा था, लेकिन थर्ड पार्टी 100 के 100% रिमूव हो गई थी। वो जानते हैं कैसे? उस लड़की को टाइम नहीं देगा। एक्चुअली इसकी गलती ये थी लड़के की कि अपने लेवल से जीरो पर आ गया। जो लेवल इसका था, ये बड़े बड़े लोगों को हैंडल करता था, ये उस लड़की के लिए खुद हैंडल हो गया। ये जहां लोगों का शिकार करता था, ये खुद शिकार हो गया। जैसे लोग इसको वैल्यू देते थे, वो उसको वैल्यू देने लगा। यानी उस इंसान को उस लड़की की नीड होने लगी, उसकी बॉडी महसूस करने लगी कि भाई इसके साथ मैं रहूंगा। फिजिकली इतनी नीड हो गई कि जिसका नहीं पता था, फिजिकली इतनी जरूरत पैदा हो गई कि जिसका नहीं पता था। और आखिरी कंडीशन ये आई, समझाया गया, मनाया गया, कॉल की गई, मैसेज किया गया। आखिर में कंडीशन ये आई, 1 महीने से ये दूर थी इससे, बार बार फिर इसको कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज। हाँ, एक ऐसे बंदे को कॉल किया। कमाल की बात यह है कि आपके साथ भी यही होना है। जैसे आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दोगे, तो आपको कॉल करेगा, एक आधा कॉल नहीं करेगा, कम से कम 30 कॉल करेगा, कम से कम 50 कॉल करेगा, बहुत सारी कॉल करेगा। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट बिना बताए उसको देना पड़ेगा। उसको बताना मत कि साइलेंट ट्रीटमेंट में दे रहा हूं, उसको बताना मत कि मैं उसको अपने पास लाना चाहता हूं, मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, मैं 10 दिन तक तेरे तो कॉल नहीं करूंगा तुझे। तो हम लोग सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं, हम उसको कहते हैं कि देखो मैं तेरे पास कॉल नहीं करूंगा 1 सप्ताह तक, मैं कॉल नहीं करूंगा। भाई आपने गुस्से में उसको बता दिया, फिर कौन सा ट्रीटमेंट आप दे दोगे उसको? बताओ।
नहीं दे सकते भाई, बिल्कुल भी आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको उस इंसान को ट्रीटमेंट देने से पहले उसको बताना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, उसको मैसेज नहीं करना है, बस एकदम से गायब हो जाओ उस इंसान की ज़िंदगी से। उस इंसान की ज़िंदगी से सेकंडों में गायब हो जाइए, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जब आप उस इंसान की ज़िंदगी से सेकंडों में गायब हो जाते हैं, वो इंसान भी आपको पाने के लिए तड़पने लगता है। वो सोचता है, ये इंसान कहाँ चला गया? ये तो मेरे साथ रहना चाहता था। ये तो इंसान मुझे प्यार देना चाहता था। जब आप उस इंसान की ज़िंदगी में पूरे तरीके से डूब जाते हैं, उस इंसान को पूरे तरीके से वैल्यू देने लगते हैं, आखिर में जानते हैं क्या होता है? आखिर में वो इंसान आपके साथ परमानेंट रहना पसंद करता है। वो गायब जैसे आप उस इंसान की ज़िंदगी से होते हैं, उसको डर लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिसको मैं बहुत प्यार करता था और वो मुझसे दूर कैसे जा सकता है? ये बार-बार रात-दिन मुझे कॉल कर रहा था, रात-दिन मैसेज कर रहा था, लेकिन आज ये इंसान कैसे मुझसे दूर हो सकता है? बिना बताए थर्ड पार्टी को निकाला जा सकता है। अगर आप उसको बताओगे कि भाई तेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, इसलिए मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी में फोर्थ पार्टी है, इसलिए मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी में वो लड़का है, इसलिए मैं तुझसे दूर नहीं निकाल सकते थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को निकालने का केवल और केवल एक रास्ता है, वो है आपका चुप हो जाना, वो भी पार्टनर को बिना बताए, बिना मैसेज किए, बिना कॉल किए, और जो बीच में बिचौलिए होते, जो मीडिएटर होते, इनको भी आपको नहीं बोलना है। आया समझ आपको? इनको नहीं बोलना है, इनको कॉल नहीं करनी है, इनको मैसेज नहीं करना है। आखिर में इन लोगों से अपने आप को दूर कर लेना है और 100 के 100% दूर कर लेना है। चीज़ें 100 के 100% बेहतर आ जाएँगी। आया समझ आपको? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, उस इंसान को कॉल करना, उस इंसान को मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल बंद कर दो, चीज़ों को बेहतर बना लोगे आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बात का और ध्यान रखना, आपने उस इंसान को बार-बार कॉल किया है, बार-बार मैसेज किया है। पहली बात तो ये है कि उस इंसान को फ़ोन करके, उस इंसान को मैसेज करके अपने आप को कमज़ोर मत करो भाई। आप लोग रिश्ते को चलाने के लिए उस इंसान के पैर भी पकड़ लेते हैं। यही तो कारण होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा किया आपने तो थर्ड पार्टी सेकंडों में रिमूव हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको दे दिया व्हाट्सएप नंबर। हाँ, मैं नई वीडियो लेकर आता हूँ अब की बार। नमस्कार।